हम लोग जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं गतिशीलता के बारे में, और गतिशीलता क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में वाहक आवेश का मतलब यह है कि जो आवेश इधर से उधर लेकर जाते हैं, तो वाहक आवेशों का जो अनुगमन वेग होता है, वो अनुगमन जो वेग होता है, उस अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गतिशीलता क्या है, तो किसी भी चालक में जो वाहक आवेश होता है, उस वाहक आवेश की गतिशीलता का मतलब है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में वाहक आवेश का जो अनुगमन वेग होता है, उस अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर परिभाषा के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो म्यू बराबर क्या हो गया? म्यू बराबर हो गया वीडी अपॉन कैपिटल ई। यहां पर क्या होता है? जहां वीडी होता है आपका अनुगमन वेग, और ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गतिशीलता को क्या कहते हैं? कि किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में वाहक आवेश के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, और इस गतिशीलता को प्रदर्शित किया जाता है म्यू से। म्यू बराबर हो गया वीडी अपॉन ई। ठीक है, अनुगमन वेग है, वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू से हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो क्या है? ध्यान देने वाली बात जो है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि गतिशीलता जो होती है वो क्या होती है? सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। गतिशीलता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। और क्या होता है? गतिशीलता आवेश वाहक की निर्भर आवेश वाहक की प्रकृति, मतलब कि आवेश को ले जाने का कार्य इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं या कोटर। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और कोटर धनावेशित होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक स्थिति और ध्यान रखना है कि परिपथ में कुल धारा सदैव
इलेक्ट्रॉनों एवं कोटर धारा के योग के बराबर जाहिर सी बात है जो भी आवेश प्रवाहित हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा या कोटर के कारण होगा, तो जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा भी किसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉन और कोटर के कारण। तो कुल जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉनों की धारा, अगर हम कहें क्या आई, कुल धारा आई बराबर आई इलेक्ट्रॉन के कारण प्लस आई होल्स एच के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुल धारा आई बराबर आई प्लस आई एच होता है, अर्थात कुल जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की जो द्वारा जो चली हुई जो धारा है और जो कोटर के द्वारा होल्स जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, इसके द्वारा जो चली गई धारा है उसके दोनों के योग के बराबर होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले हमें समझना है कि प्रतिरोध है क्या। जब भी किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, उस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रवाहित धारा का क्या होता है, विरोध होता है। और धारा का जो ये विरोध होता है, इस विरोध का जो गुण होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रतिरोध क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह धारा प्रवाह का किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो धारा का विरोध करता है उसको प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कहते हैं। वो जो पदार्थ होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं और जो गुण होता है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। थोड़ा सा ही कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धारा का विरोध है उसको प्रतिरोधकता, और जो इस पदार्थ में ये गुण है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। लेकिन दोनों सामान्यतः एक ही चीजों के संदर्भ में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चालक नहीं है, कारक। पहला क्या है, पहली जो स्थिति है जो प्रतिरोध को प्रभावित करती है वो है कि जो तार है उस तार का पदार्थ क्या है। जाहिर सी बात है
अगर पदार्थ कैसा है, सुचालक है। सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, लगभग शून्य होगा। कुचालक पदार्थ होगा तो क्या होगा कि जहां धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो धारा है वो धारा का विरोध अत्यधिक होगा, और जब अत्यधिक विरोध होगा इसका मतलब प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा। और अर्धचालक अधिक होगा अर्थात अनंत होना चाहिए। और यदि अर्धचालक के बारे में बात करें तो अर्धचालक चालक और कुचालक के बीच की जो स्थिति होती है, इसलिए इनका जो प्रतिरोध है वो 0 से अनंत के बीच में होना चाहिए। दूसरी स्थिति क्या है, तार की लंबाई कितनी है। अगर तार की लंबाई क्या होता है, अगर प्रतिरोध के बारे में बात करें तो प्रतिरोध, अच्छा एक चीज है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। तार की लंबाई के लिए अगर हम बात करें तो प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है तार की लंबाई के, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा। तीसरी जो स्थिति है वो क्या है, तीसरी स्थिति आपकी आती है तार के क्षेत्रफल। प्रतिरोध जो होता है वो तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे प्रतिरोध अधिक होगा। चौथी जो स्थिति आती है वो है आपका तार का ताप, और तार के ताप में अगर बात करें तो प्रतिरोध जो होता है वो तार के ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता चला जाएगा प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ऐसी स्थिति से आगे। हाँ देख रहा हूँ। अब हम लोग चर्चा जो करते हैं वो इन दोनों स्थितियों से पहले चर्चा करेंगे, और ध्यान रखिए कि प्रतिरोध का प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत चालकता बराबर हो गया 1 बटे प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसका मतलब ये हो गया ओम इनवर्स, या जिसको मेहो भी कह दिया जाता है। देखिए ओ एच एम उल्टा कर दिया तो एम एच ओ। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि R इज प्रोपोर्शनल टू होता है L, और दूसरी स्थिति है R इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मान लीजिए ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2, तो क्या हुआ, R समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, होगा आपका ये कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, या R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, नियतांक है, रो बराबर हो गया RA/A।
एल। आर का मात्रक होता है ओम, ए का मात्रक होता है मीटर वर्ग बटे मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। इस रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। और एक चीज ध्यान रखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मात्रक होगा 1/ओम मीटर या ओम मीटर का होल इनवर्स। ठीक है। अब मन में एक संशय आपके आया होगा, मन में संशय आने वाली स्थिति यह है कि ओम के नियम को बिना बताए हुए सर ने प्रतिरोध बता दिया, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बता दिए। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ हमारी गतिशीलता के कारण। और गतिशीलता क्या है कि किसी भी एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है उसको कहते हैं गतिशीलता। और गतिशीलता का इसमें उपयोग है, उससे संबंधित एक डेरिवेशन है जिसके लिए हमने इसको बताया है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए है टेक्स्ट। मान लीजिए अब ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र की स्थिति को देखते हैं। चित्र में कोई स्मॉल एल लंबाई का कोई ब्लॉक है। इसमें जब हमने बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या हो गया, इसमें प्रवाहित धारा हो गई, वो हो गई I। और एकांक जो आयतन है उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne है। E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर नंबर एंड E फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हमने Ne से प्रदर्शित किया हुआ है। और NH से प्रदर्शित किया है N फॉर नंबर, H फॉर होल, या कोटरों की जो संख्या है उस कोटरों की संख्या को हमने किससे प्रदर्शित किया है, उसको हमने प्रदर्शित किया है आपका किससे, NH से। देखिए अब हम क्या जानते हैं, अच्छा अगर हम इसके शीर्षक के बारे में बात करें तो इसको हम ये कह सकते हैं विशिष्ट चालकता से संबंधित। विशिष्ट चालकता
और गतिशीलता में जो संबंधित जो डेरिवेशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं कि यदि आपका यहाँ पर विभव उत्पन्न हुआ है और L लंबाई का आपका कोई भी चालक है, अर्धचालक है, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र स्मॉल ई बराबर कैपिटल ई बराबर होता है V अपॉन N। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो अगर हम गतिशीलता के बारे में बात करें तो हमने गतिशीलता में आपको बताया है कि चालक में प्रवाहित कुल धारा इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों की जो धाराएं हैं उनके योग के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो गया, I बराबर हो गया IE प्लस IH। जैसा कि हम अनुगमन वेग से जानते हैं I बराबर होता है NeAVD, ये होता है। तो जब ऐसी स्थिति है तो क्या हुआ, IE बराबर क्या होगा Ne। E क्यों है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये E कैपिटल ई स्मॉल ई क्या है, आवेश है। A क्या है, क्षेत्रफल है। और VDE हमने कहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कहते हैं अनुगमन वेग किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, प्लस NHEAVDH। ठीक है, कहां से आया वो बता दिया हमने आपको, I बराबर, तो I अपॉन A बराबर हो गया NE स्मॉल ई VDE प्लस NH VDH। ठीक है, दोनों में से E कॉमन ले सकते हैं, तो I अपॉन A बराबर हो गया, E कॉमन ले लिया, NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, VDE इलेक्ट्रॉन्स का अनुगमन वेग, इसके अलावा NH और VDH। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हमें जो लेके आना है वो लेके आना है विशिष्ट चालकता। क्या लेके आना है, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता किसका प्रतिरोध, किसका उल्टा होता है, विशिष्ट चालकता व्युत्क्रम होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। और देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA अपॉन L। ऐसी स्थिति को हम जानते हैं। अब हम करेंगे क्या, हमने ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग देंगे तो क्या होगा, E अपॉन रो बराबर V अपॉन L अपॉन RA अपॉन L। इस L से ये L कैंसिल हो गया। अब जरा थोड़ा इधर ले लेते हैं, क्या हुआ, E अपॉन रो बराबर हो गया V अपॉन RA। ओम के नियम के अनुसार V अपॉन R क्या हो गया, V बराबर IR, तो V अपॉन R बराबर I। तो क्या हुआ, E अपॉन रो बराबर हो गया I अपॉन A। इक्वेशन नंबर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 की स्थिति, इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड से भाग दे देगा, थर्ड से। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां तक स्थिति आ गई। अब क्या करते हैं, सुनिए जरा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ए अपॉन रो बराबर आया आपका I अपॉन A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I अपॉन A का मान कहां से रखेंगे, समीकरण
जब समीकरण सेकंड से रख देंगे तो E अपॉन रो बराबर क्या हो गया, स्मॉल e, है ना, स्मॉल e एन ई वी डी ई प्लस एन एच वी डी एच। अगर ऐसी स्थिति में हम लोग यदि आगे की चर्चा करेंगे तो आगे की चर्चा में होगा क्या, कि 1 अपॉन रो बराबर ई एन ई वी डी ई अपॉन ई प्लस एन एच वी डी एच अपॉन ई। मन में विचार आया कि सर ये जो ई है ये ई तो दोनों में कॉमन आएगा, जब दोनों में कॉमन आएगा तो ऐसी स्थिति में आपने अंदर गुणा कर क्यों दिया है। अंदर गुणा करने की अगर हम स्थिति के बारे में बात करें तो आपने ये पढ़ा है कि ये गतिशीलता से संबंधित है और गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, कैपिटल ई। इसलिए हमने वो फॉर्मूले की स्थिति बनाने के लिए यहां क्या किया है, ई का जो गुणा किया है वो अंदर के, जो भाग दिया है वो अंदर की तरफ दे दिया है। तो क्या हुआ, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ई एन ई, ये हो गया आपका म्यू ई प्लस एन एच, योगी कौन है, कौन आ रहा है, काट दे नहीं बढ़िया। तो 1 अपॉन रो बराबर ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। यही अब देखिए 1 अपॉन रो होता है, ये होता है आपका विशिष्ट